जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के बीपीएससी के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सब क्वेश्चन किस वर्ष कितने पूछे गए हैं दिया हुआ है और एवरेज क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और इसमें 38 से 66वें बीपीएससी के क्वेश्चन के आधार पर टॉपिक्स को चुने गए हैं। सबसे पहले है चैप्टर को देख लेते हैं तो सल्तनत काल है, उसके बाद मुगल काल, इसी में सूरवंश, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन, मराठा राज्य और कुछ अलग दूसरे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब ज़रा इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक पूछा जाता है और उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है सल्तनत काल। सल्तनत काल में गुलाम वंश से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें है संस्थापक कौन था, प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछे गए हैं, इल्तुतमिश के बारे में पूछे गए हैं और बलबन के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे हैं। बलबन के बारे में पूछा गया, सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने शुरू की, नौरोज उत्सव किसने पढ़ाया, ये प्रारंभ कराया, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जैसे इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य जो है कि कुतुब मीनार की नींव डाली, राजधानी कहाँ थी इसकी और इसने कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा शासक बना, इल्तुतमिश कैसे राजा बना, राजधानी को कौन जो है दिल्ली परिवर्तित करके लाया, इल्तुतमिश के कुछ प्रमुख कार्य जैसे सिक्के चलाए वो किस धातु के थे, उसका नाम क्या था, तुर्कान चिहलगानी, इक्ता प्रणाली, ये सब इल्तुतमिश के प्रमुख कार्यों को देख लीजिए। और बलबन के बारे में वो तुर्कान चिहलगानी का विनाश कर दिया था, इसके दरबार में कौन से कवि रहते थे उसको देख लीजिए। उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में बस है कि ये एकमात्र महिला शासिका थी। नासिरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना गुजारा करता था और इसमें जो है एक उपाधि दी थी बलबन को, इसको देख लीजिए। और इसका अंतिम शासक देख लीजिए। साथ ही यह देख लीजिए कि जंगेज खां जब आया था तो उससे मैं कौन शासक था। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक और उसके अंतिम शासक को देख लीजिए। इसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधार के बारे में देखिए। प्रशासनिक सुधार में नगद वेतन, अस्थायी सेना, विशाल सेना, घोड़ा को दागने की एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा। और इकोनॉमिक रिफॉर्म में हो जाएगा कि उपज कितना लेता था, उपज का कितना भाग कर लेता था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए जो उपाय किया उसको देखिए। कौन से विभाग बनाए व्यापार के लिए, दीवान रियासत, मंडी, सहाना या मंडी इत्यादि सबको देख ली। वास्तुकला भी इसके काल में कुछ है, जैसे अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंभा महल, इस तरह का जो कोई मस्जिद है तो उसको देख लीजिए। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसको कहा जाता है ये सब देख लीजिए। ठीक है, और इसमें और भी कोई महत्वपूर्ण फैक्ट हो उसको भी देख लीजिए। उसके बाद है तुगलक वंश में इसका संस्थापक और अंतिम शासक देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक और FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के महत्वपूर्ण कार्यों को देख लीजिए कि इसका सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया, दारुल सफ़ा क्या है, सर्वाधिक गुलाम किसके दरबार में थे, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किसने किया, फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किसने किया। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। और जो आगे पूछे जाने की संभावना है, जैसे 56 कोट नगर किसने बसाया, किसको स्वप्नशील, पागल, पिपासु कहा जाता था, कृषि विभाग की स्थापना किसने की, उसका नाम क्या था, जो राजधानी परिवर्तन किया वो कौन था, कहाँ राजधानी ले गया, इसके काल में कौन सा यात्री आया, और उस समय जो है दक्षिण में कौन सा राज्य स्थापित हो रहा था, उसका शासक कौन बन रहा था, बदायूं ने किसके बारे में क्या कहा, ये सब देख लीजिए। किसने जजिया कर जो है लागू किया, सिंचाई कर कौन जो है कितना लेता था, बड़े नहरों का निर्माण किसने कराया, नगरों को किसने बसाया, जो कुछ विभाग है, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, ये सब किसने बनवाया और इसके क्या कार्य थे, ये सब देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश में जो है इसका संस्थापक देख लीजिए और इसका शासनकाल देख लीजिए कितने से कितने वर्षों तक रहा, और सैयद वंश की स्थापना कैसे हुई ये भी देख लीजिए। कौन से शासक, विदेशी शासक आया आक्रमणकारी, उसके बाद इसका स्थापना हो, इसको देखिए। उसके बाद लोधी वंश में उसका संस्थापक और अंतिम शासक देखिए। सिकंदर लोधी के बारे में देख लीजिए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोधी किस शीर्षक की कविता लिखता था, अपनी राजधानी कहाँ बनाई, और इसमें कि प्रथम अफगान शासक जो है कौन था, इसको देख लीजिए। इब्राहिम लोधी जो एक युद्ध लड़ा था उसको देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बारे में देख लीजिए। इसके बाद ओवरऑल जो है सल्तनत काल का केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखिए। जैसे कुछ विभाग बनाए गए हैं, स्थापित किए गए थे, उसके कार्य और उसके संस्थापक को देख लीजिए। जैसे कि कुछ विभाग हैं
दीवान मुक्तराज, दीवान कोही, दीवान अर्द, ये सब किसने बनाया था और क्या कार्य थे, इसको देख लीजिए। उसके प्रशासनिक इकाई को देख लीजिए, जैसे कि प्रशासनिक इकाई में केंद्रीय प्रशासन, उसके से लेकर ग्रामीण प्रशासन तक की कौन कौन सी क्रमशः इकाई है उसको देख लीजिए। आर्ट और कल्चर में वो अलाई दरवाज़ा वगैरह है उसको देख लीजिए, और कोई, ठीक है। उसके बाद साहित्य में देख लीजिए, जैसे साहित्य में पूछा गया क्वेश्चन है तबकात नासरी, ये सब पूछा गया है। बारहमासा, खुसरो और बर्नी की पुस्तक, ये सब देख लीजिए, इससे पूछा गया क्वेश्चन और आगे ही पूछे जाने की संभावना है। और भी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको भी देख लीजिए। उसके बाद इसके संबंध में कुछ व्यापारिक स्थल थे, जैसे सरस्वती, आगरा, बनारस इत्यादि किस लिए प्रसिद्ध थे, इसका अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ था। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये पाँचों वंश है, उसमें किसका शासनकाल सबसे अत्यधिक समय तक रहा था और किसका सबसे कम समय तक रहा है, इस बात को भी देख लीजिए। उसके बाद मुगल पीरियड में जो है ये कुछ शासकों के प्रमुख कार्य देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके प्रमुख कार्यों को देख लीजिए। उसके बाद इसमें पेंटिंग बहुत बार पूछा गया है, मुगल शासन चित्रकला के संबंध में कई बार पूछा गया है। तो ये किसके दरबार में कौन सा चित्रकार है, इसको देख लीजिए, पूछा गया है। अकबर के दरबार में कौन सा चित्रकार था। उसके बाद इसमें जो चित्रकारी का कारखाना किसने बनवाया था, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था, इस सबको देख लीजिए, क्योंकि चित्रकला के संबंध में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। स्थापत्य में पिट्टा ड्यूरा कई बार पूछा गया है। इत्माउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, ये सब देख लीजिए। कौन सा किला या महल कहाँ पे है, किसने बनवाया, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद प्रमुख युद्ध और अभियान देख लीजिए, बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, हुमायूं ने कौन सा युद्ध लड़ा, क्रमशः उसको देख लीजिए। अकबर इत्यादि के बारे में कौन सा अभियान किया और अभी कोई युद्ध जीता तो कौन सा कार्य किया, कौन सा दरवाजा बनवाया, इस सबको देख लीजिए। उसके बाद टैक्स के बारे में देख लीजिए, मनसबदारी प्रथा के बारे में देख लीजिए, ये कारण क्या था लगाने का, इसको देख लीजिए। किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, किसने लगाया जजिया कर, किसने लगाया जजात, किसने लगाया जजात में जकात किसने लगाई, सबको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बायोग्राफी देख लीजिए, जैसे किसी शासक ने अगर अपनी आत्मकथा लिखी है और किस भाषा में लिखी है उसको देख लीजिए। उसका कोई ट्रांसलेटर है तो उसने किस भाषा में उसको अनुवाद किया है। और भी कोई दूसरा साहित्य है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि उपनिषदों का जो है किस भाषा में किस नाम से अनुवाद हुआ है, किसने करवाया है, इन सबको देख लीजिए। सिर अकबर क्या है, ठीक है, इन सबों को देख लीजिए। उसके बाद इसमें सूर्य साम्राज्य के बारे में देख लीजिए, उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य और युद्ध जो हुमायूं के साथ हुआ था उसको देख लीजिए क्रमशः, कि कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। और इसमें भी कुछ कला और स्थापत्य कला उसको देख लीजिए, जैसे पुराना किला किसने बनवाया और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ, इन सबको देख लीजिए। उस समय जो है राजस्थानी कुछ शासक थे या हिंदू शासक, उसके बारे में जैसे महाराणा प्रताप के बारे में विशेष देख लीजिए, क्योंकि इसके सेनापति के बारे में इनके पूछा गया क्वेश्चन है। उसके राजा जयसिंह के बारे में देख लीजिए, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया था 5 जगहों पर, कहाँ कहाँ करवाया था, इसको देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य से देख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य के वंश को देख लीजिए, सुलभ वंश, तुलुभ वंश, ये सब क्रम से देख लीजिए कौन पहले था। कुछ यात्री आए हैं विजयनगर साम्राज्य के समय, उसको देख लीजिए। उसके बाद कुछ युद्ध हुए हैं, तालीकोट्टा का युद्ध है, इसको देख लीजिए, कब हुआ है ये भी देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण शासक है, उनके नाम है जगबेटकर, किनको कहा जाता है, और कृष्णदेव राय जो है अष्टदिग्गज का बनाए थे, ये क्या था, इसको देख लीजिए। बहमनी राज्य के संस्थापक एक बार पूछा गया है, इसी तरह का 1-2 बार पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाना चाहिए। उसके बाद धार्मिक आंदोलन है, उसको देख लीजिए। भक्ति आंदोलन में संतों के बारे में देख लीजिए, कौन से संत पहले हैं, कौन बाद में है, किसके कबीर किसके समकालीन थे, इन सबों को देख लीजिए। उसके बाद सगुण और निर्गुण के में क्या मतलब समानता है और असमानता है, इसको देख लीजिए। कौन सगुण धारा के भक्त हैं, कौन निर्गुण धारा के, ये भी देख लीजिए। सूफी संत में देख लीजिए, कुछ सूफी संतों के नाम देकर पूछा जाए कि किस सिलसिला से हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। जैसे कि शरफुद्दीन मनेरी का संप्रदाय, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के से, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मराठा साम्राज्य से जो है देख लीजिए, शिवाजी के बारे में, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में देख लीजिए, गुरु के बारे में, माता के बारे में, इन सब, इनका वंश कौन सा था, किस कुल से थे, ये देख लीजिए। इनकी राजधानी कहाँ थी, ये देख लीजिए। और इन्होंने अष्टप्रधान बनाया था, ये ध्यान देंगे, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय ने बनाया था और अष्टप्रधान जो है शिवाजी ने बनवाया, तो ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद सल्तनत काल के पूर्व जो कुछ आक्रमणकारी हैं उनके आक्रमण के बारे में पूछा गया है, आक्रमण और युद्ध के बारे में। गजनवी कौन सा कब आक्रमण किया था और गोरी से ने किसके साथ युद्ध किया था, इन दोनों का देख लीजिए। उसके बाद अलावा भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उसमें, जैसे खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, इसके स्थापत्य के बारे में। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, भारत में पेपर कब से प्रयोग किया जाता है, इस तरह के जो कुछ यूनिक क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो यही सब है, इसी को जो है इन्हीं टॉपिकों को बार बार पढ़िए और सिनॉप्सिस बनाइए, और ताकि उससे रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।